जय सतनाम सतनाम सतनाम। इमाम मेहंदी के आने का जिक्र है। कुरान में कोड दे रखे हैं। जब ये सारे कोड खोलेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जय सतनाम जी। गुरुजी, यीशु मसीह ने मछली खिलाई थी, क्या जी वो सांकेतिक ज्ञान है? कृपया प्रकाश डालें। मैंने समझाया था, ईसा मसीह के ग्रंथ में ये बोलते हैं बाइबल को पढ़ के कि ईसा मसीह ने 5,000 लोगों को 2 मछली और 5 ब्रेड खिलाई। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि 5,000 लोगों को 2 मछली तुम क्या खिलाओगे, उसमें 5 ब्रेड क्या खिलाओगे, कितनी हिस्से आई होगी? ये संकेत नहीं समझ पाए और इन्होंने मछली ब्रेड खाना शुरू कर दिया। दो मछलियां कौन सी हैं? चंचल मछलियां जो किसी के हाथ नहीं आती। तुम पानी में उतर के मछली पकड़ के दिखाओ एक बार, तुम्हारे हाथ के बीच में से निकल जाएगी। समझे? तो कौन सी मछली है? मन और माया, ये 2 मछलियां हैं। और 5 ब्रेड क्या हैं? ये 5 तत्व के शरीर, 5 तत्व रूपी ब्रेड और मन माया जो इसको चला रहे हैं, उन सबका खेल खत्म कर दिया, यानी खात्मा कर दिया उनका। खिला दिया यानी कि खत्म हो गया वो। तो 5 ब्रेड और 2 मछलियां, इसका कोड है कि शरीर और मन माया का खेल खत्म करके आत्मा का लखाव करा देना, जिसको कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। समझ लो, ये है मूल ज्ञान। और ये भी बोला जाता है कि उन्होंने भेड़ को मार के खिलाया, वो भी एक गुप्त भेद है। उसमें क्या भेद है? जो भेड़ के ऊपर आप देखोगे रुई होती है, उसके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। यानी वो बहरूपिया बनी पड़ी है, अंदर से वो कुछ और दिखाई देती है लेकिन ऊपर से वो कुछ और दिखाई देती है। तो जब उसको मूंड देंगे तो उसका जो स्वरूप निकलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग, पहचान भी नहीं सकते। तो वो जो ऊपर का स्वरूप है वो ये है हमारा काया स्वरूप, और जो अंदर का स्वरूप है वो है आत्मिक स्वरूप। यानी अज्ञान को मूंड देना है, सारे बाल हटा देने हैं, और फिर देखो कि कैसा रूप निकलता है। तो अच्छे से समझना है, सारा कुछ मेंशन्ड है, बस आपने उन कोड्स को खोलते चले जाना है, फिर देखो क्या होता है। माहियान विराज, गुरुजी चेतना एंड आत्मा में डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। जमीन आसमान का। चेतना शरीरों में है, चेतना 84 में है, भटक रही है।
यही चेतना, क्योंकि चलायमान है। चेतना कह लो, सुरत कह लो, सुरता चलायमान है, भटक रही है, फंसी हुई है संसार में, फंसी है देहों में, फंसी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में। सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब कहाँ स्थिर करना है? अब अगर तुमने शरीर में ही स्थिर कर ली कहीं पे, शरीर के अंदर, तब भी वो अचल नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर छूटेगा तो शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छेद, ये 6 हो गए। 7वां दरवाज़ा मुख का, मुंह का हो गया। 8वां और 9वां दरवाज़ा नीचे के हमारे 2 छिद्र हो गए। अब ये 9 दरवाजे हो गए। अब या तो यहाँ से निकलो और 84 में जाओ, या फिर 10वें द्वार से निकल सकते हो, क्योंकि वो भी एक द्वार है। वो 10वां दरवाज़ा हमारी बॉडी का आखिरी द्वार है। निकलना तो इन 10 से ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से। तो अगर ध्यान अंदर लगा लिया, बॉडी के अंदर, श्वासों में, त्रिकुटी में, ब्रह्मरंध्र में लगा लिया, या गुदा में लगा लिया, या नाभि में लगा लिया, कहीं पर भी लगा लिया, कहीं पर भी, तो आप अचल नहीं हो पाओगे। अब कहाँ लगाना है? सब दरवाजों से पार, सब दरवाजों से परे। जैसे कोई आपके घर आया, आपके घर में दरवाजे पे खड़े होकर उसने आवाज़ दी, बेटा दरवाज़ा खोलो। अब आपका जो निशाना होगा सीधा, वो क्या है? वो उस आवाज़ तक पहुंचना जो आपको दरवाजे के बाहर से आवाज़ दे रहा है, और आप सीधे उस आवाज़ तक विहंगम चाल से पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें आवाज़ से जोड़ दे, उस धुन से जोड़ दे, उस बांगे इलाही से जोड़ दे, बांगे इलाही, वो अल्लाह की, वो खुदा की असली बांग। एक नकली बांग भी है। नकली बांग वो है जो बंद हो जाती है, जो बंद हो जाए वो नकली है, और जो कभी बंद ना हो, सदा सदा के लिए चले, वो असली है। उसको अखंड कहते हैं, अखंड, जो कभी खंडित ही ना हो, रुके ही ना। और जो रुक जाए वो नकली है। तो यही समझाया गया है, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। ऐसा गुरु मिल जाए जो सार शब्द गर्जना कर रहा है, गर्जना, मिमिया नहीं रहा। कई लोग इस आवाज़ पे ध्यान लगवा देते हैं, जो आप देखोगे कहीं भी, किसी भी डार्क प्लेस में चले जाओ, किसी भी सुनसान जगह चले जाओ, तो आपके कान में एक सीटी सी बजती रहेगी, सुन। ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं मानो इसको। कुछ गुरु कहते हैं इसी पे ध्यान लगा लो, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क। अरे भाई, अगर यही सार शब्द होता तो इसको उसी वक्त सुनकर आनंद में नहा लेते, आनंद में सरोबार हो जाते। लेकिन 20-20 साल हो गए इस टिनिटस रूपी आवाज़ को। बीमारी है ये टिनिटस की, और लोगों ने इसी को सार शब्द बना के, वो नासिक वाला जो बैठा है, जो नासिक वाला है, ये इसी को सार शब्द बोलता है। पहले ये साईं बाबा के मंत्र,
शिव जी के मंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, सोना कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसे ऐसे मंत्र देता था। ऑनलाइन गुरु बना बैठा था। जब से 2018 में हमारे सत्संग सुने इसने अपनी डिस्क्रिप्शन पे क्या लिख के डाल दिया कि मुझे गुरु मिल गए, मुझे परमात्मा मिल गए। और इसको जब कोई पूछे कि भैया कौन से गुरु हैं, कौन मिला तुझे, वो कहता नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि ये लोग नितिन दास का ज्ञान चोरी कर सकते हैं, ज्ञान कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इनके इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको गुरु बोल सकेंगे। ये चोर हैं, चोर, चोरी के माल पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता उस दाता के दरबार में जब फैसला होगा तो ऐसे ही लोगों को सूअर बना के नालियों में घुमाया जाएगा।